हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो वेरी गुड मॉर्निंग। आज है संडे और हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है आज 7 बजे से। तो हम उठ गए थे और उठते ही देखा तो भाई इतनी बढ़िया बारिश हो रही थी सुबह सुबह। तो यहाँ के लिए तो मैं बोलती हूँ ये बढ़िया है, लेकिन उत्तराखंड की साइड, हिमाचल की साइड गाइस बाढ़ वगैरह आई हुई है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना खतरा बढ़ा हुआ है बाढ़ से, इन चीज़ों से। पुल वुल टूट गए हैं। वहाँ के जो नेशनल हाईवे था जो कुल्लू मनाली से लेह लद्दाख जाता था ना, वो पूरा बह गया। तो वहाँ के लिए बड़ा दुखदायक है। मतलब यहाँ के लिए हम लोग बोल देते हैं कि बारिश अच्छी है, तो वो चीज़ ये उससे रिलेटेड नहीं होती है कि हमें वहाँ की चीज़ों का मतलब दुख नहीं होता है। तो आज मैं न्यूज़ में देख रही थी तो बड़ा दुख हो रहा था वहाँ देख के। तो भगवान ये सब जल्दी से रुक जाए वहाँ के लिए। तो बस हम लोग उठ गए थे तो बाहर आके मैंने थोड़ा सा व्यू देखा। मैंने भी, पतिदेव ने भी। तो आज पतिदेव, मतलब संडे था और थोड़ा जल्दी उठ गए थे, उनको ऑफिस लेट ही जाना है। तो क्लोजिंग है आज 31st, तो इस वजह से जाना है, वरना तो जाना भी नहीं होता क्योंकि संडे की छुट्टी होती है। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इन्होंने सुबह उठ के ही बताया। फिर उठे तो मम्मी तो आज थी नहीं, मम्मी गई है, कल शाम को घर चली गई थी। आज आएंगी वो, कुछ काम था, बताऊंगी आगे व्लॉग में। तो यहाँ पर पतिदेव सुबह सुबह मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो झाड़ू पोछे में मुझे अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो फीवर मुझे आया ना, इतना ज़्यादा बेकार, हाथ पैर एकदम जैसे होता है ना वैसी चीज़ें करना, एकदम टूटे हुए जैसे हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला फीवर था। तो इस फीवर से ना गाइस बच के रहना, ये जो मौसम चेंज होता है ना इस वजह से होता है। और हाथ पैर में इतनी ज़्यादा बुरी, मतलब ऐसे रहता है कि जान ही नहीं बची है कुछ, वैसे वाला मेरे साथ हुआ। तो सुबह सुबह पतिदेव मेरी झाड़ू पोछे में हेल्प कर रहे हैं, बाकी के काम मैं खुद कर लूँगी। तो पतिदेव, आज मैंने इनसे फ़ैन भी साफ़ करा दिए। संडे के दिन तो ये काम जो एक्स्ट्रा होता है वो हो ही जाता है, बट आज मैंने इनसे कहा कि फ़ैन भी साफ़ कर दो लगे हाथ, क्योंकि फिर ज़्यादा अगर गंदगी हो जाती है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस इन्होंने फटाफट से बेडरूम का फ़ैन भी साफ़ कर दिया और उसके बाद थोड़ी डस्टिंग वगैरह करी साथ ही साथ। और साथ ही साथ ये झाड़ू लगाते हुए मतलब लगा रहे हैं बेडरूम में। तो इतनी हेल्प मेरी कर देते हैं जब कोई भी नहीं होता, हम दोनों ही रहते हैं साथ में, तो कोई हमारे पास छोटा बड़ा नहीं है। तो मेरी हेल्प ये कर देते हैं, मैं इनकी करती हूँ, ये मेरी करते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही है। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा ये आदमी है तो ये काम नहीं कर सकता, मैं औरत, क्योंकि औरत को तो खैर कोई कहता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन आदमियों को बोलते हैं कि बताओ ये सब काम कर रहा है झाड़ू पोछा। तो भाई करेगा कौन? जब मेरी तबीयत ख़राब है तो यही साथ देंगे, इनकी है तो मैं दूंगी। तो जब एक दूसरे का साथ देंगे तभी लाइफ अच्छे से चलती है। कहते हैं ना, जो पति पत्नी होते हैं ना, गाड़ी के दो पहिया होते हैं, एक भी ठप हो जाता है ना तो काम खराब हो जाता है। तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लोगों का काम तो कहना होता है, लोगों से नहीं सुननी चाहिए। तो हम इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं मानते लोग क्या कहेंगे, ना मेरे पतिदेव मानते हैं। आपने मेरे बहुत से व्लॉग देखे होंगे, जब भी मेरे साथ कुछ वैसा होता है या मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो पतिदेव इन कामों में मेरी मदद कर देते हैं। और मेरी ही क्या मैं बताऊं, ये शादी से पहले से भी ऐसे ही है। जिनको भी नीड होती है ना, इनकी बहन हो, भाभी हो, कोई भी हो, मतलब ये इस चीज़ में पीछे नहीं हटता। पहले से ही ये इस तरीके की हेल्प सबकी कर देते हैं। तो लेकिन वो अलग बात है कि पत्नी आ जाने के बाद लोगों के मुंह ज़्यादा खुलने लगते हैं कि ये तो जोरू का गुलाम हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। तो वो तो चलता ही रहता है, तो उससे हमें कोई लेना देना होता नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है सुबह का हमारा काम स्टार्ट हो गया था और पतिदेव ने हॉल में, बेडरूम में, सब जगह झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है बाहर वाले रूम की। तो यहाँ वाला पंखा ज़्यादा गंदा दिख रहा था और बेडरूम वाला, जो हॉल वाला फ़ैन है ना, वो बहुत कम चलता है। उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी मतलब साफ़ सफाई करने की, बट उस पे भी पतिदेव ने एक बार ऐसे हल्का सा कपड़ा लगा दिया। लेकिन जो यहाँ वाला है ना बाहर वाले रूम का,
और जो अंदर वाला था उसमें ज़्यादा गंदगी थी, तो वो अच्छे से क्लीनिंग करी और उसके बाद पतिदेव लगा रहे हैं झाड़ू। तो आप लोग मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं, मतलब मेरे बारे में, जब से मेरे साथ जुड़ गए हैं आप लोग। तो मैं वैसे तो ट्राई करती हूँ आपका रिप्लाई देने का, बट कई बार मुझे मतलब लगता है कि व्लॉग में भी देना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आते हैं, तो गाइज़ अभी ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बताती रहती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि मेरी दवाई ही चल रही है। और मैंने थोड़े दिन पहले सर्जरी कराई थी, तो सर्जरी के बाद से फिर वही कंसीविंग वाली थोड़ा ट्राई कर रहे हैं हम लोग, दवाई वगैरह खा रही हूँ मैं अभी भी। तो बस वही चल रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे मतलब इतना कंसर्न मेरे लिए आप लोग दिखाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब आप ऐसे कमेंट करते हो ना, मतलब ऐसे लगता है कि आप लोगों को भी, जब आप एक किसी को देखने लगते हो ना और किसी से जुड़ जाते हो, तो उस चीज़ की ना चिंता रहती है कि पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या है। तो आप लोगों को भी यही है कि मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है ऐसी। तो ये सब चीज़ें ना मैं आपको जल्दी ही एक व्लॉग में सारी चीज़ें बताऊंगी। और कब से बेबी नहीं है, कितना टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा प्लीज़ पेशेंस रखो आप लोग। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हो जाती है दिक्कत, ये वाली चीज़ ना अपने हाथ में नहीं है गाइज, आप लोगों को पता है ये भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ अपने कर्म कर सकते हैं, तो वही चीज़ है बस हमारे हाथ में, बाकी सब ये भगवान के हाथ में है। तो ये चीज़ है। और बाकी आपके इतने सारे कमेंट आते हैं जिनसे मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। भले ही मेरे व्लॉग्स देख के आप लोगों को भी मिलती होगी मोटिवेशन, इसीलिए मेरा मन भी होता है बनाने का। तो लेकिन जब आप कमेंट करते हैं ना, मुझे भी बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे से व्लॉगिंग करूँ आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर सुबह का काम ख़त्म करके मैं भी नहा ली थी, पतिदेव भी नहा लिए थे। उसके बाद हो गया था पूजा का टाइम, तो पतिदेव करने लग गए थे यहाँ पे पूजा। और आज है राधा अष्टमी, तो आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ना इस मंदिर के लिए भी आते हैं। तो ये मंदिर मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, 2 3 4 साल पहले ना ये मैंने ऑफलाइन ही लिया था, और मतलब मार्केट से ही। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है। आजकल तो ऐसे मंदिर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल इसी टाइप के मंदिर आपको मार्केट में दिखने को मिल जाएंगे, तो आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन थोड़े से कॉस्टली होते हैं, या अगर आप मार्केट से लोगे ना तो आपको बजट में मिल जाएंगे। उसके बाद मैंने जो है अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया था, दोनों को इकट्ठा बिठा दिया था, और कितने सुंदर लग रहे हैं। पतिदेव भी बोल रहे थे आज की नज़र न लगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आज राधा अष्टमी के दिन मैंने प्यारा सा श्रृंगार कर दिया। उसके बाद नाश्ते का टाइम था, मतलब अभी करीबन 8 या 8:30 बजे का ऐसे ही टाइम हो गया था। तो मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा चलो कुछ टेस्टी सा नाश्ता बनाते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे इस टाइप का नाश्ता बनाए हुए। तो बारिश भी हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई थी सुबह से। तो यहाँ पतिदेव अपना ऑफिस का थोड़ा बहुत काम करने लग गए थे, क्योंकि अभी इनको थोड़ा सा लेट ही जाएंगे ये, और अब तैयार होंगे जाने के लिए। तो तब तक मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर ले लिया है, और साथ ही आधी हरी मिर्च। तो उन सबको मैं इस वाले चॉपर में ना बड़े बड़े पीसीज में कट करके डाल लूँगी। और जो टमाटर है उसके अंदर का जो पल्प है ना वो निकाल के कट करेंगे, वरना जो पल्प होता है ना उससे फिर ग्रेवी वैसी बन जाती है, उसका जो पेस्ट होता है ना टमाटर का पेस्ट बन जाता है। तो हमें पेस्ट नहीं बनाना, हमें करना है चॉप। तो हमें उसका अंदर का पल्प निकालना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने दोनों चीज़ें डाल के ना चॉपर में अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया। और चॉपर बहुत अमेजिंग है ये मैंने ऑनलाइन ही लिया हुआ है, काफ़ी पुराना है ये। तो
तो उसके बाद चॉपिंग जो मैंने करी थी वो मैंने बेसन में ऐड कर दी है, और अब इसमें हम ऐड करेंगे सारे बेसिक मसाले, और सब्जियां आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके बच्चे खाते हो, आपके हस्बैंड खाते हो, आपकी फैमिली को पसंद हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो शिमला मिर्च और टमाटर ही ऐड किया है, प्याज वगैरह हम खाते नहीं है। तो जो भी खाते हो आप लोग प्याज भी ऐड कर सकते हो, वो भी टेस्टी लगेगा। उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड करें, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको अच्छे से घोलना है, मतलब पेस्ट बनाना है अच्छा सा, इसका बैटर बनाना है चीला बनाने के लिए। तो ये चीला ना मुझे और मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है, और ये हेल्दी भी बहुत होता है। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से उनको चीले में ऐड करके खिला सकते हैं, जिससे कि वो टेस्टी भी लगेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ट्रिक्स होती है बच्चों को खिलाने की, तो आप खिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं आज आयरन के तवे पे ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने कोई भी तवा ऐसा परचेज़ नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ इंडस वैली का कुछ ऐसा परचेज़ करूँ, क्योंकि जो नॉन स्टिक आते हैं ना वो मतलब मेरे मन से उतर गए हैं सारे यूटेंसिल्स। तो मैं वो वाले तो परचेज़ करने नहीं वाली हूँ, लेकिन इंडस वैली का मैं सोच रही हूँ। डोसा वगैरह भी बनाना पड़ जाता है कई बार, तो मैं वही परचेज़ करूँगी। तो अभी तो मैं ये चीला वगैरह तो इस पे आसानी से बना लेती हूँ आयरन के तवे पे ही। एक बार इसको अच्छे से आप मांज लो, धो लो, और उसके बाद थोड़ा सा इसे ऑयल से ग्रीस कर लो, और फिर चीले बनाने स्टार्ट करो। पहले चीले में थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसके बाद बहुत ईजिली बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ पहला चीला जब आप बनाओगे ना तब थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको हटाने में, लेकिन जब आप बनाते रहोगे ना, दूसरा चीला बनाओगे, तीसरा, तो फटाफट से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं चीले बना के एक साथ रख लूँगी, क्योंकि मैं भी पतिदेव के साथ ही बैठ के नाश्ता कर लूँगी। और वो तैयार हो गए हैं, फिर मैंने बोला कि चाय बना लेती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हमने दही के साथ डिसाइड किया कि चीला दही के साथ खाएंगे। और सुबह सुबह ना, मतलब चाय की इतनी हैबिट भी नहीं डालनी चाहिए। चाय एक बार हो जाए ना दिन में वो बहुत है। उसके बाद हमने चाय सुबह एक बार पी ली थी जब हमारा काम ख़त्म हो गया था, पूजा वगैरह हो गई थी उसके बाद। तो अब मैंने सारे चीले बना के तैयार कर लिए, साथ ही साथ दही में थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है मैंने, और साथ ही साथ हम ले लेंगे टमाटो सॉस। तो ये होगा आज का हमारा टेस्टी सा नाश्ता। तो गाइज पतिदेव चले गए हैं ऑफिस, और नाश्ता वगैरह हमने कर लिया। इतना बढ़िया नाश्ता बना था ना आज, काफी दिन बाद इतना टेस्टी चीला बनाया मैंने। तो आज संडे है, संडे के दिन भी क्लोजिंग का टाइम है, तो पतिदेव को जाना पड़ा काम से। ऑफिस तो नहीं गए हैं, लेकिन हाँ कुछ काम थे उनके ऑफिस के, तो आसपास ही गए हैं कहीं। तो उनकी टीम भी साथ में, और वो भी तो आ जाएंगे, देखते हैं। 3-4 बजे तक बोल के गए हैं वैसे तो। और मैं जब तक बाकी के छोटे मोटे काम है, एक व्रत होता है ना, आप लोगों के यहाँ होता होगा पता नहीं कि नहीं, जिसके यहाँ होता है वो कमेंट जरूर करना। तो उस व्रत में ना, मतलब जेंट्स से मतलब छुपाते हैं, तो वो कुछ बनता है खाने के लिए। तो वो व्रत मौसी के साथ करती है मम्मी, तो वहीं गई है करने के लिए। कल गई थी शाम को, आज कह रही थी आने के लिए। वैसे उनको अब जाना ही है एक आध दिन में, तो मैंने कहा मम्मी कल आ जाना एक आध दिन और। तो आ जाएंगी मम्मी, वो गई है व्रत करने के लिए, देखते हैं किस टाइम तक आती है। मैं करती हूँ अपने छोटे मोटे काम। मॉर्निंग का सारा काम तो सुबह ही खत्म हो गया था जल्दी। पतिदेव ने मम्मी की तरफ बहुत ज्यादा हेल्प करी है आज के काम में, सही में। और मैंने फिर नाश्ता वगैरह बनाया, लड्डू गोपाल को नहलाया। देखो वहां बिठाए हुए हैं मैंने, मम्मी वाले भी और मेरे वाले भी, दोनों को आज मैंने अच्छे तरीके से एक साथ बिठा रखा है, नहला के श्रृंगार करके। और आज राधा अष्टमी है, आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
तो शाम को देखती हूँ कुछ मीठा बनाऊंगी। और ऐसे कितना अजीब लगता है ना गाइस, संडे वाले दिन भी पतिदेव को ऑफिस जाना पड़ा, मतलब मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। एक दिन मिलता है कि साथ में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, जो कि मतलब अगर वो बीच में भी आ जाते हैं तो अपने ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं। तो क्लोजिंग का टाइम जब आता है ना, तो बड़ा मतलब थोड़ा सा होता है उनके लिए। और उनके जो टीम है ना, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज की, तो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा देखना पड़ता है। तो फिर वो ना संडे देखते हैं ना कुछ, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी भी होती हैं। तो बस वो गए हैं, और मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने एडिटिंग वगैरह करी पहले तो, और फिर थोड़ा सा मैं टीवी देखने लगी थी। तो अब मैं अपने बाकी के काम करूंगी। तो 9 बज गए थे और फिर मैं आ गई थी सीधे किचन क्लीनिंग के लिए। तो साथ के साथ निपटा दो ना, अच्छा लगता है। उसके बाद अपना रेस्ट करो या कुछ आपके एक्स्ट्रा काम है वो कर लो। अगर काम को वैसे छोड़ दो ना कि अभी तो चलो नाश्ता हो गया तो 4 घंटे बाद फिर किचन क्लीनिंग कर लेंगे, तो उसमें फिर बाकी के काम नहीं हो पाते। तो थोड़ा सा ना अगर आप अपना रूटीन बना के चलो कि चलो ये काम हो गया, इसके बाद ही हम किचन क्लीनिंग करके छोड़ देते हैं, तो फिर लंच बनाने में भी ईजी हो जाता है। तो मैं फिर थोड़ा सा ऐसे ही टहल के और आप लोगों से बात करके सीधे आ गई हूँ किचन में। तो अब पहले सूखे बर्तन जो थे बास्केट में वो रख दूंगी मैं अपनी जगह पर, जहाँ जहाँ पर रखने होते हैं। और जितना भी मतलब काउंटर टॉप पे बाकी का सामान रखा हुआ है, मैसी हो रखा है, तो उसको भी मैं हटा दूंगी। क्योंकि काउंटर टॉप ना मुझे मैसी बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे खाली खाली अच्छा लगता है। और जो यूज़ की चीज़ें हैं बस वो हो काउंटर टॉप पे, बस उतना ही मुझे बढ़िया लगता है। तो काउंटर टॉप भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया। उसके बाद बारी आती है बर्तनों की। तो बर्तन वॉश हो गए थे, उसके बाद मैं अच्छे से सिंक भी क्लीन कर दूंगी, और साथ ही साथ जो ये जितनी भी टैप लगी हुई है वो भी। और आपको भी ना ये हैबिट ज़रूर होनी चाहिए कि जब भी आप बर्तन वॉश करें, दिन में 3-4 बार तो होते ही है। उससे ज़्यादा हो जाए तो अलग बात है, बट 3 बार तो होते ही है। तो जब भी आप ये क्लीन करके छोड़ते हैं ना, तो टैप भी साथ साथ आप क्लीन कर दो ना, तो कभी भी आपकी टैप गंदी नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। और साथ साथ जब आप पानी से वॉश करते हो तो कोई भी सूखा कपड़ा लेके उससे एक बार साफ कर दो, तो स्टेन्स नहीं रहेंगे बिल्कुल भी सिंक के अंदर भी। आपने देखा होगा जब आप सिंक क्लीन करते हो ना, पानी के बाद ना स्टेन्स रह जाते हैं तो वाइट वाइट दिखने लगता है। उसके बाद अगर आप एक बार जो क्लॉथ आते हैं ना, फाइबर क्लॉथ, तो उनसे आप क्लीन कर दोगे ना, एक यूज़ करने के लिए लेके रखो किचन के लिए अलग से, तो मतलब सिंक के लिए, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, सारे स्टेन्स हट जाते हैं। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनसे आप अपने घर को, किचन को एकदम साफ़ सुथरा बना के रख सकते हैं। टाइम की भी बचत होती है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है जब आप बार बार साफ़ करते हो चीज़ें, और थोड़ा ही टाइम लगता है। तो ये देखो मैंने अच्छे से सिंक टैप वगैरह सब क्लीन कर दिया, और अब ये जल्दी से सूख भी जाएगी, वरना इसमें जो पानी रहता है ना वो उसे सूखने नहीं देता है। और उसके बाद ना इसमें भी क्या होता है, मच्छर, और बरसात का मौसम है तो वैसी चीज़ें पनपती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।